To the next video of AP. Now in today's video we are going to learn some HOTS question. Let's begin till question number 10 we have already done in the first part. Let's begin with question number 11. 11 क्या कहता है? If sum of pth term is A, sum to P is A, sum to Q is B and sum to R terms is C, then you have to prove certain statement which is given to you like this. So let's first write down sum to P terms. Can I write P by 2, 2 into, let me write it as capital A so that we don't get confused, cap 2A plus P minus 1 into capital D equals to A, children. So can I say from here I will get 2A plus P minus 1 into capital D equals to A by P. तो चेक करो, मुझे A by P की वैल्यू मिल गई, अपॉन में 2 है, राइट? या इफ यू वांट आई कैन टेक 2 also that side. I will tell you what why, or let's leave it like here. Let me take it as D by 2 and this, let me cancel this. I have cancelled this 2 by 2A and क्योंकि इसमें 2 नहीं था तो मैंने वो 2 को डिवाइड कर दिया है, तो ये मेरी वैल्यू A by P की आ गई. सिमिलरली अगर मैं इसके साथ वर्क करूँ तो कैन आई से कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा B बाई क्यू. सिमिलरली अगर इस इक्वेशन पे काम करूँ तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C बाय R. चेक करो, मैंने इन सब की वैल्यू निकाल ली. ऐसा मैंने क्यों किया? हैव अ लुक एट लेफ्ट हैंड साइड चिल्ड्रन. वी हैव टू प्रूव A बाय P इंटू Q माइनस R प्लस B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए. अब मैं क्या करूँगी, चेक करिए, मेरी ये इक्वेशन में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू आ चुकी है. मैं वो पुट कर दूँगी, यानी कि कैपिटल A प्लस P माइनस 1 D by 2 राइट इनटू क्या आ जाएगा Q माइनस R प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, अगेन कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या आ जाएगा R माइनस P प्लस इसका भी मैं आपको अभी शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ, प्लस C बाय R की वैल्यू कैपिटल A प्लस R माइनस 1 इंटू डी बाई 2. चिल्ड्रन यहाँ पे सब में अपॉन 2 रहेगा, ध्यान रखनी है, कोई गलती नहीं करनी. इक्वल्स इंटू क्या आ जाएगा, इंटू P माइनस क्यू, राइट? मैंने LHS में पुट करा है सब. अब चेक करो, अगर मैं A कॉमन लूँ तो A के साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं? A इंटू दिस हो रहा है यानी कि Q माइनस R, A इंटू दिस भी हो रहा है यानी कि प्लस R माइनस P, और A जो है वो इससे भी इंटू हो रहा है प्लस P माइनस Q. चेक करो, R कैंसिल, P कैंसिल, Q कैंसिल, यानी कि A के साथ अब क्या आ गया, 0. सिमिलरली चेक करिए, D बाई 2 अगर मैं टर्म रखूँ तो उसके साथ क्या क्या टर्म्स आ रही है, P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q. जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट एंड आपको पता चलेगा D बाई 2 के साथ भी सारा कुछ कटने वाला है. कैसे? पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है? फिर प्लस क्यू आर, राइट, माइनस क्यू पी माइनस आर
प्लस पी, फिर प्लस लिखे क्या आएगा, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चेक करिए, कैंसिल करते हैं अगेन, माइनस पी प्लस पी, राइट, प्लस आर माइनस आर, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, क्यू पी प्लस में क्यू पी माइनस में, पी आर माइनस में पी आर प्लस में, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसके d बाय, तो a के साथ भी 0 एंड d बाय 2 के साथ भी 0। सो आंसर क्या आ गया, 0, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो चेक करिए, मैंने आपको कितनी आसानी से ये शॉर्टकट सिखा दिया कि ब्रैकेट जो कैसे मैंने फटाफट ओपन करने सिखा दिए। ए टर्म पहले लिख लिया, ए के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में थे ये तीनों टर्म्स ये लिख लिए, राइट, ए के साथ 0 आ गया, d बाई 2 जो था वो हर जगह था उसको अलग लिख दिया, प्लस d बाई 2 को d बाई 2 के साथ दिस इंटू दिस था, फिर दिस इंटू दिस था और दिस इंटू दिस था, उसे ओपन करके आपको दिखा दिया, उसके साथ भी 0 आ गया। सो दिस इज द शॉर्टकट हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 में भी एक शॉर्टकट सिखाऊंगी, हॉट्स क्वेश्चन है ये सारे। द रेशियो ऑफ द mth टर्म ऑफ एन AP टू द nth एंड nth टर्म, यानी कि m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन, रेशियो की बात हो रही है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू क्या गिवन है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और हमें चेक करिएगा शो क्या करना है, शो दैट रेशियो ऑफ देयर mth टर्म यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये शो करना है। क्वेश्चन करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये जो m है ये m से कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m डिनोमिनेटर में और ये m न्यूमरेटर में, तो n के साथ n भी कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास बचा क्या, मेरे पास, अब देखिए अगेन थोड़ा सा इसमें सोचना है, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे सिर्फ a है, तो अगर मैं किसी तरह यहाँ पे भी ट्वाइस ले आऊँ, यानी कि अगर मैं m माइनस 1 को राइट ट्वाइस बना दूँ, 2 पुट कर दूँ, यानी कि कैन आई पुट m एज 2m माइनस 1 and n as 2n minus 1 in this first equation। अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो चेक करो मेरा क्वेश्चन हो गया, 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m की जगह क्या पुट किया मैंने, 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1। चेक करिए ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2m माइनस 2d अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, 2 न्यूमरेटर से कॉमन, तो a प्लस m माइनस 1d, 2 यहाँ से भी कॉमन, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, 2 and 2 कैंसिल। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस शॉर्टकट, राइट। मैंने जानबूझ के m की जगह 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1 क्यों पुट किया है। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे यहाँ ट्वाइस चाहिए था इस वजह से। तो m की जगह मुझे क्या चाहिए था, 2m, और यहाँ मुझे क्या चाहिए था,
-2। तो इसलिए मैं 1 की जगह तो कुछ पुट कर नहीं सकती थी, मैंने m की जगह क्या पुट कर दिया, क्योंकि एक -1 ऑलरेडी था, 2m-1 पुट कर दिया ताकि ऐड होके 2m-2 हो जाए। सिमिलरली मैंने n के साथ भी यही किया। दैट इज द शॉर्टकट। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सम टू n टर्म्स क्या है, 3n² प्लस 5n है, राइट। हमें उसने क्या पूछा है, mth टर्म हमें गिवन है जो कि 164 है। उसने बोला है m की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले हमें a और d तो निकालना है। a mth मतलब a प्लस m-1d इक्वल्स टू, मुझे क्या गिवन है, 164 गिवन है। तो अगर मेरे पास a और d आ जाए तो मेरे पास m तो अपने आप ही आ जाएगा, राइट। तो n की जगह 1 पुट करते हैं पहले, पुट n इक्वल टू 1। तो s1 क्या आएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 5 यानी कि 8 आ गया। सो a इज 8। s2 चेक करते हैं क्या आएगा, 3 इंटू, दिस इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आया, 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इंटू 2। सो 4 3 ज़ा कितना हो गया 12 प्लस 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, यानी कि कितना आया 22। अब यहाँ गलती होती है, S2 माइनस S1 करोगे, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में से समझा चुकी हूँ, A2 आएगा, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आएगी, 22 माइनस 8, यानी कि A2 इज 14 चिल्ड्रन, राइट। A2 14 आ गया तो D क्या आएगा, A2 माइनस A1, यानी कि 14 माइनस 8, जो कि D इज व्हाट, D हैज़ कम आउट टू बी 6। अब इसमें पुट कर दीजिए, M आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आई है, 8 प्लस m-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164। अब तो हमें सॉल्विंग आती है और m की वैल्यू आ जाएगी 27, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। नंबर ले लेते हैं B1, B2, B3, B4, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस पार्ट ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। B5 और 26, राइट। ऐसे 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन दिस टू फॉर्म एन। अब ये जो है ये एक AP बनाता है, तो हमें A पता है बेटा, A इज 8 फर्स्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये टर्म नंबर 2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, काउंट करो, ये A4 है, ये वाली टर्म A5 है, ये टर्म A6 है और ये टर्म A7 है। सो A7 इज हाउ मच, 26। सो A7 का फॉर्मूला आई होप याद होगा, A प्लस 6D। क्या फॉर्मूला, A nth इज A प्लस n-1 इंटू D, राइट। सो इट इज 26। A की वैल्यू पुट करते हैं, D इज इक्वल टू 26 माइनस 8 अपॉन 6। 26 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 आया, 6 3 ज़ा 18। सो D की वैल्यू क्या आ गई, D हैज़ कम आउट टू बी 3। अब D3 आ गया, अब तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ ही जाएंगी। B1 जो है वो क्या है, A2, यानी कि A प्लस D, यानी कि 11। फिर ऐसे ही B2, A प्लस 2D, राइट, सो दैट इज 14। ऐसे ही B3, A प्लस 3D, यानी कि कितना आ गया 17। B4, A प्लस 4D, दैट इज कितना आ गया 20। एंड द लास्ट B5th टर्म, A plus 5D, that is 23. So this is the logic of 14th question. Now
चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस अर्थमेटिक मीन ही आपके सिलेबस में है, बाकी तो मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लास 10th रिवाइज हो जाए. तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स अ हॉर्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन. क्या कहता है चेक करते हैं. an plus bn अपॉन a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b. arithmetic mean मतलब a plus b by 2, right? हमें am का फॉर्मूला पता ही है, एवरेज. फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेक करिए क्या आएगा. 2an plus 2bn equals to a plus b into a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. थोड़ा सा ओपन में प्रॉब्लम होगी. प्लीज़ एक्सपोनेंट्स के थोड़े से रूल याद रखिएगा. जब पावर सेम होती है और मल्टीप्लाई होती है आपस में, राइट, a b n minus 1 प्लस b a n minus 1 प्लस b n माइनस 1, जब पावर्स मल्टीप्लाई होती, बेसिस सेम होते हैं और पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा. a 1 प्लस n माइनस 1. सो ये और ये कैंसिल, प्लस ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा, प्लस b 1 प्लस n माइनस 1, ये और ये भी कैंसिल हो गया. अब 2a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n हो गया, प्लस 2b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हो गया. यानी कि मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को और उस टर्म को उस साइड ले गई. इक्वल टू क्या आया, a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1. सो चेक करिए यहाँ क्या बचा, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल्स टू. नाउ व्हाट कैन आई टेक, कैन आई टेक समथिंग कॉमन. लुक फ्रॉम हियर. अभी तक तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इसे कॉमन बनाने की कोशिश करती हूँ. कैसे, a की पावर n के साथ a की पावर n वाले टर्म ले जाते हैं, तो ये इस साइड आ जाएगा माइनस b a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a b टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n. अब चेक करो इसमें से क्या कॉमन आएगा. कैन आई टेक a टू द पावर n कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस b इंटू a टू द पावर माइनस 1. कैन आई राइट a टू द पावर माइनस 1 एज 1 बाई a इक्वल्स टू, इसमें से कैन आई टेक b टू द पावर n कॉमन, अंदर क्या रह गया, a b टू द पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं अपॉन b माइनस 1. अब आप चेक करिए, इफ यू सी दिस चिल्ड्रन, a टू द पावर n a माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू b टू द पावर n a माइनस b अपॉन क्या आ गया, b. चेक करो, ये और ये भी कैंसिल हो गया. यानी कि a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b टू द पावर n माइनस 1. सो कैन आई से इट इज a बाई b होल टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1. कैन आई राइट एनीथिंग रेज, आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 1 जो है वो 0 होता है. नाउ यू इक्वेट, इफ यू सी वेरी क्लियरली, if when the bases are same I can equate the powers children. So n minus 1 is 0, so value of n क्या आ गई, 1 आ गई, right? So थोड़ी सी इसमें एक्सपोनेंट्स का लॉजिक लग रहा है, that is why ये क्वेश्चन हॉट्स में आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी सिंपल है, दिखने में टफ लगता है. Between 1 and 31 m numbers are inserted. m numbers यानी कि अगेन हम लेते हैं b1, b2, b3, so on till bm. m numbers are inserted in such a way that the resulting sequence is a AP. अब ये AP फॉर्म हो रहा है, राइट? अब अगर ये AP है, वो क्या कहता है, एंड द रेशियो ऑफ द सेवेंथ, पहले तो देखते हैं सेवेंथ टर्म क्या होगी. अब पहले मार्किंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. अगर अब चेक करो, जो B1 था वो सेकंड है, B2 जो है वो 3 है. इसका मतलब जो
हर टर्म एक बढ़ रही है, तो ये होगी m प्लस 1th टर्म और ये वाली होगी am प्लस 2th टर्म, राइट। अब इसका मतलब द रेशियो ऑफ द सेवेंथ टर्म मीन्स एक्चुअली क्या हुई, अगर हम बात करें सेवेंथ टर्म की चिल्ड्रन, सो थर्ड B3 को सेवन मतलब सेवेंथ टर्म किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली B6 जो होगी वो सेवेंथ होगी ना, राइट। सो सेवेंथ टर्म, if A is 1, so A7 upon AM minus 1 equal to 5/9. So A7 मतलब A plus 6D and this is A plus M minus 1 मतलब this N minus 1 minus 1D equals to 5/9. This is 5. Let me erase it and write it again so that there is no confusion. All right. अब मुझे a की वैल्यू तो 1 पता है. Can I find the value of d with the help of this? Check here. Can I say a m plus 2th term is 31? यानी कि a plus m plus 1 sorry n minus 1 d equals to कितना है 31. सो a की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ जाएगा m plus 1d equals to 31 minus a that is minus 1 equals to 30 आ गया. तो d की वैल्यू क्या आ गई 30 अपॉन m plus 1. सो d की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. सो पुट a and d in 1. So now I am putting it. Alright, let me erase this also. I am just putting in this part. From here I am continuing here. So let's put 1 plus 6 into 30 upon m plus 1 upon 1 plus m minus 2 30 upon m plus 1 equals to 5/9. तो LCM ले लेते हैं. m plus 1 LCM इधर plus 6 3s are 18 upon m plus 1 plus 30m minus 60 equals to 5/9. क्योंकि m plus 1 आफ्टर LCM कैंसिल हो जाएगा, आफ्टर LCM कैंसिल होगा. प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. तो ये क्या आएगा m plus 181 upon m plus 30m minus the 31m minus, this has come out to be 59. And the ratio of the 7th and this numbers. Oh, they have spoken about the 7th and this numbers, not the terms. So 7th number matlab 1 minute. Let me just do a correction quickly. I think there were how many 1
फिर हमने B1, B2, B3 एंड BM था, और लास्ट वाला मेरे पास क्या था 31। उसने बोला है सेवेंथ नंबर, मतलब सेवेंथ नंबर मतलब ये 1 2 3, यानी कि सेवेंथ नंबर मीन्स एक्चुअली में कौन सी टर्म हुई, एट्थ टर्म। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, एट्थ। See, here is the confusion, the way I have done. Don't do that mistake जो मैंने mistake करी है, right? सेवेंथ नंबर बोला उसने, सेवेंथ नंबर मतलब कौन सा, ये नंबर्स इंसर्ट किए ना हमने, तो हमें इन नंबर्स को देखना है। हमने ये नंबर्स इंसर्ट किए चिल्ड्रन, सो ये नंबर इंसर्ट किए मतलब सेवेंथ नंबर मतलब एक्चुअली में कितना टर्म हुआ, एट्थ टर्म हुआ, तो यहाँ पे 7 आएगा। एंड ऐसे ही m-1 मतलब m-1 + 1 यानी कि m टर्म, यानी कि यहाँ पे सिर्फ m-1 आएगा। all right, this is the mistake, anyways this will not get changed, but here यहाँ पे बदलाव आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, and 7 3s कितना आएगा 21, so this is 211, and यहाँ पे क्या आएगा m-1 यानी कि यहाँ 30 आएगा, right? Don't do that mistake, see the way I have done it, I've told you कि क्या mistake होती है, that is why ये question HOTS में आता है। यहाँ इधर उन्होंने terms बोला है और इधर उन्होंने numbers बोल दिया है, तो numbers का मतलब ये होगा। I hope ये गलती आप नहीं करोगे। Okay, all right, so now you will cross multiply this, right? And you will get an equation. Let me erase the board for you so that there is no confusion and we can solve. All right, so cross multiplication करते हैं, यानी कि actually में मेरे पास क्या आया, m plus 211 upon 31m minus 29 equals to 5/9 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 9m plus 9918 equals to, this is 155m minus 145। चलो अब करते हैं, so 9m minus 155m equals to minus 145 minus 1899. All right, so this is minus 146m equals to minus 2044. So minus minus cancel हो गया, m की वैल्यू क्या आ गई, this upon this, अपॉन में कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो m14 आ गया। So again, why this is a HOTS question, I've already told you, don't do that mistake. All right, आगे करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। Question number 17, a man repays first installment 100 rupees के if he increases the installment by ₹5 every month, यानी कि D जो है वो 5 है, what will be the 30th installment? So 8/30 निकालना है। Again 8/30 का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a plus n-1 यानी कि 29D. So put the values and answer will be 245. Again 18 करते हैं, the difference between the two consecutive angles. इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, 2 consecutive angles is this, right? So यानी कि D की वैल्यू 5 गिवन है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 यानी कि A 120 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, सम टू n टर्म्स ऑफ अ पॉलीगन। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इज 180 इंटू n-2, राइट, ये याद होना चाहिए, इक्वल्स टू n/2। अगेन फॉर्मूला पता ही है, 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट, सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला। सब कुछ पुट कर दीजिए, 180n माइनस 360 इक्वल, ये 2 भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ये इस साइड ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, a की जगह 100 पुट करना है, सॉरी a की जगह 120, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 120 इंटू 2 इज 240 प्लस
डी की जगह 5, सो 5n माइनस 5. सो जब आप इसे ओपन करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर माइनस 125 प्लस 720 इक्वल्स टू 0. अगेन टेक 5 कॉमन, तो n स्क्वायर माइनस 25n, राइट, plus 144 equals to 0. Do the middle term splitting. N square minus 16n minus 9n plus 144 equals to 0. Take common. So n minus 16 minus 9 n minus 16. So n is equal to 16 and n is equal to 9. So either the polygon can have 16 side or the polygon can have 9 sides, right, to satisfy this condition, right children. So इस क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में क्या कैच था कि हमें बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद होता, ये फॉर्मूला जो कि सम टू n टर्म्स ऑफ अ पॉलीगन का होता है. जैसे कि ट्राइंगल का 180 होता है, कैसे n की जगह 3 डालो, 3 minus 2 is 1, 1 into 180 is 180. Similarly quadrilateral has 4 sides, तो 4 डालोगे, 4 minus 2 is 2, so 2 into 180 is 360. ऐसे करके पेंटागन में 5 साइड, फिर ऐसे ही हेक्सागन एंड सो ऑन, राइट. So if you have any doubt in the exercise, kindly mention in the comment below. In the next video we'll start with GP. Thank you children.